महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। कौमी असम्बली ने मालियाती ज़िमनी बिल 2021 मंजूर कर लिया। 343 अरब रुपए के टैक्स से इस्तिस्ना खत्म। दरामदी मोबाइल फ़ोन, ज्वेलरी, दरामदी खाम अद्वियात, सनती और ज़रई आलात, टीबी, लेप्रोसी, एड्स और कैंसर के इलाज की दरामदी अद्वियात, कॉटन सीड, सलाई मशीन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगाई जाने वाली मशीनरी और प्लांट्स, ग्रीन हाउस फार्मिंग के आलात, फाटा में सनत लगाने के लिए दरामदी प्लांट और मशीनरी, डेयरी फार्म फैन और मछली की खुराक समेत 140 से ज़ायद अशिया पर 17% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। 500 रुपये से ज़्यादा मालियत के फार्मूला दूध पर 17% जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। दरामदी गाड़ियों पर तजवीज़ करदा 5% की बजाय 12.5% टैक्स आयद। मकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी की गाड़ी पर 2.5% ड्यूटी आयद। 1301 से 2000 सीसी की मकामी गाड़ी पर 10 की बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला। 2001 सीसी से ऊपर की मकामी गाड़ी पर 10% ड्यूटी आयद। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। ऑपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत ने मिनी बजट मंजूर करा लिया। नान, चपाती, बन, पापे और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स वापस लेने का बिलावल भुट्टो का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। बाद में वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि बच्चों के दूध और लैपटॉप समेत कुछ चीज़ों पर टैक्स हुकूमत ने वापस ले लिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर टैक्स वापस लिया है तो बताएं कि क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरमीम को मंजूर किया है। क्या उन्हें पीपल्स पार्टी की तरमीम सिर्फ इसलिए मंजूर नहीं कि उस पर बिलावल भुट्टो और परवेज़ अशरफ के दस्तखत हैं। शौकत तरीन ने जवाब दिया कि हुकूमत ने कुछ चीज़ों पर टैक्स वापस लिया है मगर ऑपोजिशन के कहने पर नहीं बल्कि अपने लोगों के कहने पर वापस लिया है। हुकूमत ने शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मोहसिन दावर, शाहिदा अख्तर अली और दीगर ऑपोजिशन अरकान की तरमीम भी मुस्तरद कर दी। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.5% के करीब जा पहुंची। 24 घंटे में 3567 नए केस सामने आ गए। मजीद 7 अमवात। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना के 2 नए इलाज की मंजूरी दे दी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के माहिरीन कहते हैं कि जोड़ों के दर्द की दवा बैरिसिटिनैब कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जिंदा रहने के इम्कानात में इजाफा और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत कम होती है। माहिरीन ने कम मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद के लिए मसनूई एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की भी सिफारिश की। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ इस इलाज की तासीर अभी तक गैर यकीनी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। मोटरवे M2 कोट मोमिन से कलर कहार, M3 फैजपुर इंटरचेंज दरखाना टोल प्लाजा, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियाँ और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। निजी एयरलाइंस की दुबई, अबूधाबी और कराची से आने वाली परवाजें इस्लामाबाद भेज दी गईं। मुल्क के शिमाली इलाकों में सख्त सर्दी के बायस बहते नाले मुंजमद हो चुके हैं। कई मकामात पर वाटर चैनल और वाटर सप्लाई के ऊपर भी बर्फ की तह जम चुकी है। सड़कें बंद होने से देही इलाकों से राब्ता मुनक़ता। जलाने की लकड़ी के दाम बढ़ गए। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत का सामना। अगले 5 साल के लिए कौमी सलामती पॉलिसी आज जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक किया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वुज़रा, आला अस्करी हुकाम शरीक होंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल लिए। नेपरा ने बिजली की कीमत 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद 16 जनवरी से तेल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। मुमकिना तौर पर पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर होने का खदशा।
ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजाफे के खदशात को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया और उसे कौमी मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरे मुल्क का सवाल है, ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। रूल सस्पेंड ना करें। स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किए जाने पर नून लीग के अहसन इकबाल ने स्पीकर के सामने हाथ जोड़ लिए। कहा, स्टेट बैंक का इफ्तिताह कायद-ए-आज़म ने किया था, हाथ जोड़ता हूँ, इससे मुतालिक कानून साजी के लिए कवायद को मुअत्तल न किया जाए। स्पीकर ने दरख्वास्त मंजूर न की, बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया। कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन ने सुबह से शाम तक महंगाई का शोर मचाया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब, कहा कि हम फेल होने वाले बच्चे से मईशत पर लेक्चर सुनने नहीं आए। अगर इसमें हिम्मत है तो शौकत तरीन की जगह बैठे जिसने इसे निकाला हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इसे कानून साजी नहीं बेशर्मी कहते हैं। स्टेट बैंक से मुतालिक बिल रिवर्स होगा। JUI के रुकन मौलाना असद महमूद ने कहा कि आज हर शख्स जानता है कि IMF के लिए किस तारीख तक कानून साजी करना है। आप मुसल्लत किए गए हैं, इसलिए आप कानून साजी को मुसल्लत कर रहे हैं। हम इस कानून साजी पर इनका गिरेबान पकड़ेंगे। अहम बिल्स की मंजूरी के बाद IMF से कर्ज की राह हमवार हो गई। मिनी बजट मंजूर होने पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि आज एक मरतबा फिर शिकस्त ऑपोजिशन का मुकद्दर बनी है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान आज कानून साजी की मंजूरी के लिए डटे रहे। कौमी असम्बली इजलास से पहले वजीर आज़म इमरान खान और वजीर दिफा परवेज़ खटक में तल्ख कलामी। परवेज़ खटक ने कहा कि आपको वजीर आज़म हमने बनवाया, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं देंगे। वजीर आज़म ने जवाब दिया कि आप सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो ऑपोजिशन को दावत दे दें, वो आकर हुकूमत कर ले। मीडिया से आमना सामना हुआ तो वजीर दिफा ने किसी भी तल्ख कलामी की तरदीद कर दी। कहा, उन्हें TV देखकर हैरानी हुई, गैस के मसाइल पर डिस्कशन हुई, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि वोट नहीं देंगे। इमरान खान उनके लीडर हैं और उनके खिलाफ सोच भी नहीं सकते। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़ा तो आजमाना चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज की तजवीज़। कहा, इस हुकूमत की वजह से अवाम अजाब में मुब्तला हैं। नून लीग का बयानिया अवाम का बयानिया बन गया है। लोगों को पता है कि सच क्या है। सियासी जमातों को अवाम की मर्जी पर चलना पड़ेगा। मरीम नवाज ने सानहा मरी का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया। परवेज़ खटक और इमरान खान के झगड़े पर कहा कि इमरान खान की जमात उनसे जो सलूक कर रही है, झूठे साजिशी का यही अंजाम होता है। महंगाई और मिनी बजट के खिलाफ ऑपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इमरान नियाजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया है। महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है। मिनी बजट महंगाई का तूफान ला रहा है। ये सफ़ेद पोश लोगों से सहारा छीनने का बजट है। इमरान नियाजी गरीब को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हमें इस मुल्क को माशी बदहाली से निकालना होगा। एहतजाज के बायस पुलिस ने पार्लियामेंट के मेन गेट को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज़ में दाखिल। सिंध असम्बली के बाहर धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का इतवार को शराय फैसल पर एहतजाज का ऐलान। कहा, एहतजाज के दौरान शराय फैसल पर एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलेगी। बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ जमात इस्लामी अदालत की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। सिंध हुकूमत को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुल्क का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। वो 2 फरवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर तरीन जज होंगे। अवाम हज 2022 की बुकिंग के लिए किसी को पैसे मत दें। वजारत मजहबी उमूर ने जाली हज बुकिंग की शिकायत पर तंबीह जारी कर दी।
कहा अभी हज पॉलिसी का ना ऐलान हुआ, ना किसी को हज बुकिंग की इजाज़त है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सेंट्रल जेल कराची में कत्ल के मुजरिम ने इंटरमीडिएट में A1 ग्रेड हासिल कर लिया। बुनियादी तालीम जेल में हासिल करने वाले नईम शाह ने इंटरमीडिएट में 1100 में से 954 नंबर हासिल किए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 10 लाख रुपए स्कॉलरशिप की पेशकश। 25 साल कैद की सज़ा पाने वाले नईम शाह 11 साल से जेल काट रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन। दोनों वज़राए ख़ारजा को 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने का आज़म। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन बहरान से निमटने के लिए किरदार पर आमादगी का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन हम मनसब को भारत सरकार की हिंदुत्व पॉलिसियों के बाइस खित्ते के अमन को दरपेश शदीद खतरात से आगाह किया। हातिम ताई की कबर पर लात। अमीर मुमालिक ने मियाद खत्म होने के करीब वैक्सीन की खेप गरीब मुमालिक को अतिया करना शुरू कर दी। पसमानदा मुमालिक ने 100 मिलियन से ज़ायद बेकार वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। आलमी इदारा सेहत की जानिब से भी अमीर मुमालिक के शर्मनाक इक़दाम की मज़म्मत। हैरी पॉटर फेम आलमी शोहरत याफ्ता खूबरू अदाकारा एमा वॉटसन के फ़लस्तीनियों के हक़ में बयान की 40 से ज़ायद अमरीकी और यूरोपीय फिल्मी सितारों ने हिमायत कर दी। एमा वॉटसन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें फ़लस्तीन के लिए अमली जिद्दोजहद का पैगाम दिया गया था। एमा वॉटसन के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर समेत दीगर सेहोनी रहनुमाओं ने तनकीद की थी और बयान को यहूद मुखालिफ करार दिया था। ताहम एमा वॉटसन का कहना है कि वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो जहाँ भी हो। मलका बरतानिया ने शहजादा एंड्रयू से शाही सरपरस्ती और फौजी एजाज़ वापस ले लिए। शहजादा एंड्रयू को कमसिन लड़की से जिनसी ताल्लुक़ के अमरीका में मुकदमे का सामना है। शहजादा एंड्रयू अब सरकारी तौर पर एजाज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। शहजादा एंड्रयू मुकदमे का दिफा एक आम शहरी के तौर पर करेंगे। बरतानवी मीडिया का कहना है कि शहजादा चार्ल्स और विलियम ने जोर दिया था कि शहजादा एंड्रयू से एजाज़ात वापस लिए जाएँ। शहजादा हैरी के शाही ख़ानदान छोड़ने के बाद बरतानिया का एक और शहजादा शाही जिम्मेदारियों से फारिग। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। 1962 का गर्मी का रिकॉर्ड बराबर। साहिली कस्बे में दर्जा हरारत 50.7 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा, मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नयाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनी से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान स्पॉन्सरशिप मुआहदे की तकरीब। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, इस मरतबा किस्मत लाहौर कलंदर्स के साथ होगी। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद बोले कि ये स्पॉन्सरशिप नहीं पार्टनरशिप है। यकीन है कि इस मरतबा लाहौर कलंदर्स PSL जीतेगी। टाइटल जीतने पर खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए अलग से देने का भी ऐलान। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में आज भी 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ दिफाई चैंपियन पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
फख्रे पाकिस्तान दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 10 साल गुजर गए। कम उम्री में ही पाकिस्तान की पहचान बनने वाली IT माहिर अरफा महज 17 बरस की उम्र में अपने चाहने वालों को उदास कर गई थी। थर का रिवायती डेजर्ट फेस्टिवल आज से मिट्टी में शुरू होगा। फेस्टिवल में जीप रैली के साथ घुड़ दौड़, ऊंटों की दौड़ और मलाखड़ा के मुकाबले भी होंगे। थर रैली तकरीबन 10 साल बाद मुनक्किद की जा रही है। और लाहौर में 2 रोज़ा गज़ल फेस्टिवल का भरपूर रानाइयों के साथ आगाज़। उस्ताद हामिद अली खान, सारा रज़ा और वहदत रमीज़ ने सुर बिखेरे। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन, मलका तरन्नुम नूर जहां, इकबाल बानो, नैयरा नूर और गुलाम अली को ट्रिब्यूट पेश किया गया।